ओके, तो ये अच्छा है, आपका मूड अब काम रहता है। और आपको एनर्जी लेवल कैसा रहता है आपका? बहुत अच्छा। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे को लगता है आई एम 54, बट मुझे लगता है कि मैं 20 ईयर्स की हूँ। वेरी गुड। यही चीज से, यही जब हम रिवर्स करते हैं ना, तो सबसे हाँ पहले जी, तो रिजल्ट यही मिलता है। दैट्स वेरी गुड। तो हाँ अब जी, हाँ आपको जी। एनर्जी लेवल भी अच्छा है और आपका मूड भी अच्छा रहता है। इसका मतलब गुड बैक्टीरिया बनने बढ़िया ढंग से शुरू हो गए हैं। दैट्स वेरी गुड। हाँ अभी जी, हाँ जी। अभी मैं लास्ट टाइम जो हमने रेसिपी बनाई थी, आपने बनाई थी घर पे जाके? हाँ, मैंने आज से शुरू किया, परसों बनाई थी, आज मैंने खाई है उसको। कैसी लगी? हाँ, टेस्टी। टेस्टी है। उसमें एक हाँ। चीज और आप ऐड कर लेना, एप्पल साइडर विनेगर। अच्छा। उससे ठीक है। और ज्यादा वो, एप्पल साइडर विनेगर अपने आप में एक फर्मेंटेड है, ठीक है, तो उसमें और ज्यादा वो गुड बैक्टीरिया की स्पीशीज देगा। समझ? बनाते टाइम या बनाने के हाँ, बाद उसमें? बनाने के बाद भी यू कैन पुट ऑन इट, और अच्छे से उसको फिर चला के दबा देना। आज मैंने आप लोगों के लिए ना बना ही रखा है। मेरा भी एकदम रेडी हो गया था, तो मैंने कहा आप लोगों से जरूर शेयर करते हैं। हम्म। जैसे मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो मैं कैबेज जैसे अवॉइड करती हूँ, बट मैंने खा ली है। आपने बोला है तो मैंने खा ली, मैंने कहा खा अरे लेते हैं। कोई चिंता नहीं, ये कैबेज नहीं रहा, नाम का कैबेज है, इसका हमने सब कुछ बदल दिया है। ओके। सब कुछ बदल चुका है अभी ये। ओके। आई थिंक ये वाला दिख रहा है आपको। मैं हाँ इधर, जी। ठीक है। यस। अब इसमें ये ऐसा होता है कुछ। हाँ जी, हाँ अब जी। इसमें ये देखो, यहाँ पे मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये पानी निकल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने भी गलतियां की। अगर ये वाटरी नहीं होगा ना, तो ये खराब हो जाएगा। तो ये पक्का खराब हो जाएगा, मुश्किल से 2 दिन चलेगा। लेकिन अब क्या करें, जब भी हम खाएंगे 1 टीस्पून लिया, और 1 2 3 स्पून, ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है, जितना आपको अपने खाना है रोटी के साथ, और फिर उसको प्रेस कर देना है। और प्रेस भी लाइक मैंने तो वो रखा हुआ है, वो मैशर नहीं होता जिससे हम आलू फोड़ते हैं, मैश करते हैं, मैं उससे अच्छे से हम्म। दबा देती हूँ पूरा दम लगा के, ताकि ये अंदर चला जाए। फिर जब खाऊंगी फिर अच्छे से कर दूंगी। तो ये एक कैबेज का मेरे लिए तो इनफ है, 1 वीक आराम से खा सकती हूँ मैं। ठीक है, हम्म। तो ये हमारा ये बहुत बढ़िया हो गया है। ओके। और अभी जो हमारे साथ है बहुत बढ़िया चीज आज हम बनाएंगे, ये दिख रहा है आपको? ये मैं लाइक चीनी नहीं खाती हूँ, तो मैंने इसके लिए शुगर की जगह मैंने मिश्री ली है। ऑफ कोर्स मैं नहीं चाह रही थी कि आप लोग लें, लेकिन ये कंबूचा होता है, इसमें जरूर डलती है, और ये जिन लोगों को चाय की क्रेविंग होती है ना, उनके लिए अमेजिंग चीज। ठीक है, जिनको चाय की क्रेविंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 ग्लास वाटर लिया, इसमें चाय पत्ती आपकी, ठीक है। खुश हो जाओ, चाय के जो दीवाने हैं, क्या करें क्या करें। 1 टीस्पून चाय की पत्ती ली है हमने आराम से, और 1 टीस्पून भर के आप डाल देंगे इसमें। मिश्री डाल रही हूँ, लेकिन जो लोग चीनी ले लेते थे वो ले सकते हैं, मैं मिश्री यूज करती हूँ। मेरे को चीनी खाए हुए भी बहुत साल से भी ऊपर हो गया, इसलिए। ठीक है, तो इन दोनों को इसमें हम डालेंगे, और जैसे हम चाय में उबालते हैं ना, जैसे चाय पत्ती डालेंगे, चीनी, तो अच्छे से उबालेंगे। फिर उबालने के बाद पानी नहीं कम करना, पानी उतना ही रहेगा। हम एक कांच की बोतल में बंद कर देंगे फॉर 3 डेज। 3 क्या 5 डेज भी चलेगा। एंड विद इन अ 4 5 डे ना, आप चेक करना इसका टेस्ट, तो ये थोड़ा सा विनेगर जैसा होता है ना, खट्टा खट्टा सा, वैसा हो जाएगा। इसमें हमारी चाय की पत्ती का टेस्ट गायब हो जाएगा। ठीक है, और तब वो 4th 5th डे आप अपना टेस्ट करके, इसमें हम 1 या 2 टुकड़े साफ करके आप कीवी, या फिर आप डाल सकते हैं पाइनएप्पल। पाइनएप्पल, ओके, 1 2 टुकड़े डालने हैं बस, और फिर से इसको 2 3 दिन के लिए रख देना है। फिर वो जो फर्मेंटेशन होगी, एक बार तो हो ही गई 5 डेज में, वो वाली फर्मेंटेशन से इसका टेस्ट बदल जाएगा थोड़ा सा। जैसे कहते हैं ना, एक हम फ्लेवर ले आएंगे कीवी का या फिर पाइनएप्पल का, भी मैं आपको सिर्फ ये 2 का बता रही हूँ। एंड आफ्टर 2 3 डेज, यानी कि टोटल कितने हो गए, 5 और 3, अराउंड 7 to 8 डेज बाद आपका खम्बूचा तैयार है। और फिर आराम से इसको आप थोड़ा सा लिया और चाय की तरह सिप सिप करके पी गए। ये काफी टेस्टी लगता है, और ये बहुत 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 ज्यादा फायदे का होता है। टी लीव्स क्या करना, स्टे इन वाटर फॉर 3 डेज। नो नो नो, थैंक्स।
ये क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको ना छान लेंगे, जैसे चाय की वो छान लेते हैं ना, जब इसको हम बॉईल करेंगे तब इसको छान लेंगे और फिर उसको एक बॉटल में भर देंगे, तो सिर्फ पानी ही होगा वो, उसमें कोई टी लीव्स नहीं बचेगी। क्लियर? वो तो फेंक दिया जाएगा और फिर उसको हम 5 दिन के लिए रख देंगे, वो फर्मेंटेड हो जाएगा। और उसके बाद उसमें हम 5th डे 4th डे वो आप अपना चेक कर लें, गर्मी है ना तो थोड़ा जल्दी भी हो जाता है फर्मेंटेशन, तब हम अपना वो कोई भी एक पीस डाल देंगे। क्लियर हो गया? आई होप कि सबको बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी हम मेरे साथ आते हैं। सब लोग कैमरा ऑन कर लो, ये क्या छुपे रहते हो आप लोग सब? जब पता है क्लास है तो फिर उस हिसाब से रेडी रहा करो। अभी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? कैन वी ऐड लेमन एंड हैव इट एज, अरे पहले ही खट्टा खट्टा है, आपको कोई लेमन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका टेस्ट थोड़ा सा विनेगरी होगा, जैसे विनेगर नहीं होता खट्टा खट्टा सा, तो उसमें और क्या लेमन ऐड करने की नो नीड एक्चुअली। आपको बहुत अच्छा लगेगा। लाइक मैंने पिया था तो फर्स्ट डे तो मैंने कभी चाय नहीं टेस्ट की, फ्रैंकली मेरे को चाय का टेस्ट नहीं पता, तो मेरे लिए एक टास्क था कि मैंने जब चाय नहीं पी तो अचानक तो, लेकिन इसमें कोई चाय का सच में टेस्ट नहीं था, बहुत खट्टा खट्टा टेस्टी सा था। फिर और इसको काफी दिन चल जाता है ये आराम से। ठीक है, इसको रख सकते हो आप। और कहीं आना जाना पड़े जैसे कईयों को होता है ना, तो आराम से वो एक वाटर बॉटल ही तो हुई अपनी, थोड़ी सी कोई बढ़िया सी बॉटल ले लो, उसमें लेकर चले जाओ कांच। बस ये जो फूड है ना, इसमें ध्यान रखना है, इनको हमेशा कांच के बर्तनों में लेना है। आप अपने साथ बढ़िया से बढ़िया लेकर आओ, बहुत बढ़िया सामान है आजकल, सुंदर भी दिखते हैं, अच्छे भी होते हैं, तो कंटेनर हमेशा आपका ग्लास का होगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब अपने साथ अगर हो सकते तो डायरी पेन लेकर बैठो। आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट टास्क करना चाहती हूँ कि सच में पतला होना है, सच में हेल्दी होना है तो क्यों होना है? हम कुछ भी करते हैं, मेरे मेंटोर ने यही सिखाया कि अगर हमें लाइफ में कोई भी चीज अचीव करनी है, चाहे आपको मनी अचीव करना है, हेल्थ अचीव करनी है, आप फटाफट से कॉपी पेन ले आओ तब तक, मनी अचीव करनी हो, हेल्थ अचीव करनी हो, आपको रिश्ते खूबसूरत बनाने हो, लाइफ में कुछ भी चाहिए, वाई, आपके पास वो वाई होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास सॉलिड वाई नहीं होगा ना, मतलब समझ रहे हो, तब तक आप दिल जी जिसे कहते हैं ना, जी जान नहीं लगाओगे उसको काम को करने में, और वो आपको रिजल्ट भी उतना नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप बोलो कि मैं पतली हो जाऊंगी तो मैं मुझे अच्छा लगेगा, तो अच्छा तो एक आइसक्रीम खा के भी लग जाएगा। इतनी मेहनत क्यों करनी है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, एक्सरसाइज करनी है, तो अच्छा तो आइसक्रीम खा के भी अच्छा लग सकता है, तैयार होके भी अच्छा लग सकते हैं। आपको पतला क्यों होना है, आपको हेल्दी क्यों होना है? आपके पास होना चाहिए ना कि मुझे मेडिसिन से छुटकारा पाना है, ये भी एक रीजन हुआ, लेकिन और बड़े फैमिली के लिए, दुनिया के लिए कुछ करना है, कुछ बड़ा, एक बड़ा लक्ष्य आपके पास हो, तो आई रियली वांट कि एटलीस्ट अभी क्लास में यू शुड हैव एटलीस्ट 10 पॉइंट्स वाई, why you want slim trim body, why you want healthy body, why है why आप लोग के पास है? प्लीज राइट इट डाउन नाउ। क्वांटिटी ऑफ वाटर 1 ग्लास है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, 1 ग्लास वाटर और 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून टी लीव्स। भारती सिस्टर प्लीज राइट वाई। बहुत जरूरी है इस वाई को ढूंढना। आप अभी एटलीस्ट 10 पॉइंट्स ढूंढें, उसके बाद में भी सोते हुए भी सोचना क्या मिलेगा। जो लोग योग करते हैं तो आप लिख सकते हो ना, एक हेल्दी बॉडी होगी तो मैं अच्छे से अपनी योग तपस्या कर पाऊंगी, मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहती हूँ जिसमें एक हेल्दी बॉडी चाहिए। बहुत कुछ आ सकता है आप लोगों की लाइफ से। वैशाली सिस्टर, पूनम, सुरभि, प्लीज लिखो, बहुत जरूरी है। सुरभि, सही बात है, शादी करनी हो कुछ हो तो भी तो जरूरत है, स्लिम ट्रिम बॉडी चाहिए भाई, है ना? तो सॉलिड रीजन होना चाहिए।
अलका जी, वैशाली जी, सब लोग लिखो। इसमें मैं थोड़ा सा अपना ऐड ऑन करती हूँ, जो सर ने एक बात बड़ी अच्छी सी बताई थी कि जैसे अभी का लाइक माहौल भी चल रहा है, आप प्लीज अपना वाई लिखते रहो, मुझे सुनते रहो पर वाई लिखते रहो। ऐसा कुछ माहौल हो, कर्फ्यू लग जाए या कुछ हो, और आपके घर में खाने के लिए नहीं है इतना कुछ, और बच्चे को भूख लगी है, पड़ोसी से बातचीत नहीं है 2 साल से भी ज्यादा, लेकिन जब बच्चा भूखा है, आप उसकी तड़प देख नहीं पाओगे तो जाओगे ना उस पड़ोसी से मांगने के लिए। वो वाई इतना सॉलिड है कि हम अपने बच्चे को भूखा हुआ नहीं देख सकते, रोता हुआ बिलखता हुआ नहीं देख सकते, तो शायद उस कर्फ्यू में भी निकल जाएंगे लड़के भी भाई कि एक दुकान से तू उधार पे दे दे, अभी दे दे। तो ये सॉलिड वाई एक है यार। दुनिया में तो बहुत सारे बच्चे भूखे रहते हैं, उनको देखे हाँ हम इनके लिए करना चाहते हैं, काइंड, बहुत काइंडनेस है बड़ा, इनके लिए बड़ा अंदर से आता है। बट अगर वो आज ना खाएं तो मुझे ऐसी दर्द नहीं हो रही जो अपने बच्चे के लिए हो रही है, कि आज ही कर लूंगी। दिल में बहुत है, मैं इन सब बच्चों की हेल्प करना चाहती हूँ, ऑफ कोर्स होगी सबकी है, मैं मान रही हूँ, लेकिन क्या वो वाई इतना सॉलिड है कि आज ही चल पड़ोगे उसके लिए? 3 महीने बाद भी हम वो हेल्प कर सकते, चल जाएगा, लेकिन अपने बच्चे को 3 महीने, हम 3 दिन भूखा नहीं देख सकते। ये ऐसा वाई होना चाहिए कि क्यों पतला होना है मुझे, समझ आ रही है? ऐसे रीजंस ढूंढने हैं, क्यों मुझे हेल्थ चाहिए, क्यों मुझे इस बीमारी से हमेशा के लिए निजात चाहिए। जिनके 10 पॉइंट्स हुए वो बता देते जाएंगे। और हम अपनी मंडे से तो फिर सारी क्लासेस रेगुलर जैसे हैं, और फिर जो नेक्स्ट संडे आएगा, मतलब कल वाला नहीं, इसके बाद वाले संडे हम रखेंगे अपनी क्वेश्चन आंसर्स क्लास। ठीक है, आई होप सब लोग अवेलेबल होंगे संडे, या सैटरडे रख लें, देख लेंगे एक दिन ऐसा क्वेश्चन आंसर्स, मतलब उस दिन हम एक्चुअली एक्सपीरियंस क्लास रखेंगे, ठीक है, जहां आप लोग ने जो ये जर्नी कर रहे हैं उसमें आप लोगों ने क्या क्या पाया या कहाँ कहाँ कोई दिक्कत आई, वो सब आप शेयर करेंगे। सुमन सिस्टर, आई थिंक 5 के बाद यू स्टॉप्ड, 5 7 के बाद नहीं समझ आ रहा। अरिजीत भाई, आपके हुए पॉइंट्स? 7 हो गई थी, 3 अभी मिल नहीं रहा है। 7 हो गया, वो सोच रहा हूँ, अभी आ नहीं रहा है एकदम दिमाग में। सोचो सोचो, एंड ये आज अपने माइंड को काम देना रात को, मुझे मेरे वाई को पता, सीरियसली बता रही हूँ, आप वाई ढूंढ लोगे ना, फिर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इस राह पे चल पड़ोगे, एक जुनून आ जाएगा, मुझे ये अचीव करना है हर हाल में, ये मेरे को इतना वेट लॉस करना है, ये मुझे दवाइयों से निजात पानी है, मुझे अपना थायराइड ठीक करना है, एक अलग लेवल का जुनून होगा। एंड ये जुनून, ये जो वाई पता है क्या है, 86 बिलियन सेल्स हमारे वाई के ऊपर डिपेंडेंट है, ये काम ही तब करते हैं जब उनको सॉलिड वाई मिलता है, और 86 बिलियन सेल्स पूरे 60 ट्रिलियन सेल्स पर मास्टरी करके बैठे हुए हैं, वो उनको वो ये 60 ट्रिलियन सेल्स तभी काम करेंगे जब ये उनको पुश करता है, करना है, और ये तब करेगा जब इसको वाई मिलेगा, और ज्यादातर लोगों को बस वाई नहीं है, बस खुशी मिल जाएगी, अच्छा लगेगा, चल अरे भाई ये तो आपको छोटी मोटी चीजों से मिल जाएगी, शॉपिंग कर लाओ और 2 4 लोग आपकी तारीफ कर दे, बस हो गई खुशी, अब क्या करोगे पतला होकर, आप तैयार होके पार्टी में जो आज तुम स्लिम लग रही हो, बस हो गया। किसी ने, कईयों ने सोचा है, इम्पोर्टेंट एक नंबर जरूर देना है, कि मैं स्लिम ट्रिम लगूं, ये मेरी चाहत है, मान लो मेरा वेट है 90 किलो, और मेरी चाहत है मैं स्लिम लगूं, लोग मुझे स्लिम बोले, और मैं जिस पार्टी में पहुंचूंगा सारे 125 किलो के हैं,
वहां मैं सॉरी 125 किलो, क्या मैं उनके आगे बहुत स्लिम हूँ? मैं तो 90 किलो की हूँ सिर्फ। और सब बोल रहे हैं हाँ। अब रसगुल्ला आया तो मेरे पास तो मार्जिन है, मैं तो भी और 20-25 किलो बढ़ा सकती हूँ क्योंकि मैं उनके आगे स्लिम हूँ। समझ आ रही है? इसीलिए अपना वाय पता होना चाहिए, मुझे कितना चाहिए। मुझे 60 kg चाहिए, मुझे 70 चाहिए, 55 चाहिए, इतने इंचेस चाहिए, इतना क्लैरिटी होनी चाहिए। समझ आ रही है? किसी के एक हाथ नहीं है चलेगा, बाकी सारे, किसी के कोई भी हाथ नहीं है, एक भी हाथ नहीं है, तो मेरे पास चलो एक तो है, तो क्यों वो ठीक करने की कोशिश क्यों करेगा फिर? तो ऐसा वाय मिलना मिलेगा कैसे? एक्चुअली एकदम से नहीं मिलेगा। ये वाई मिलेगा जब आप एकांत में बैठेंगे एंड सोचेंगे, अपनी उस जर्नी पे जाएंगे, अपना फ्यूचर की प्लान करेंगे, वो सारा। अपनी फैमिली है, ऑफ कोर्स आपकी फैमिली भी तो आपकी वजह से परेशान होती है। घर का काफी सारा अमाउंट आपका डॉक्टरों में जाता है। कई जगह आपकी फैमिली आपके साथ घूमने जाना चाहती है, आपकी वजह से वो नहीं जा पाती है या नहीं? बच्चे आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके जोड़ों का दर्द, ये आपको करने ही नहीं देती उनके साथ। ये बहुत सारे फैमिली में तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है ना। लिखो नहीं चाहते हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। दी अभी वी हैव टू राइट 10 पॉइंट्स, राइट? यस, ओनली 10 पॉइंट्स, उसके बाद के। अभी तो हो गया 10 पॉइंट, पता नहीं 10th पॉइंट ये वो है या नहीं, बट 10th पॉइंट मतलब मैं सोचती हूँ ऐसा, तो मैंने लिख लिया है। यू ओके, तो यू हैव डन। आई होप कि बाकी सब ने भी कुछ तो करे होंगे, 5, 7, 8 कुछ तो निकले होंगे। ग्रेट, इनके 9, 8, ओके, दैट्स गुड। 10 तो मैंने इतने ही बोले थे, सुरभि ने भी बोले थे, दैट्स वेरी गुड, ओके डन। तो अभी का मेन जो होमवर्क है ना, आज रात को सोते हुए, कल सुबह भी अगर पॉइंट आए याद, काम करते करते भी, क्योंकि अगर आप माइंड को कमांड दे दोगे ना, वो ढूंढने लगता है। ये हमने भी करा था, हमने तो कई कई सारे वीक्स करा है। तो एक्चुअली वो खजाना निकलता जाता है, निकलता जाता है, निकलता जाता है, आपकी डायरी भरती चली जाएगी कि कितने पॉइंट्स हमारे पास होते हैं। तो मंडे को जब हम मिलेंगे तो आपके पास 25-50 पॉइंट्स होने चाहिए। क्यों मुझे हेल्दी स्लिम ट्रिम बॉडी चाहिए, क्यों? ठीक है? ये वाई मिलते ही आपको एक अलग लेवल का आपका जोश होगा, फिर मेरे को इतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, प्लीज खाओ। अच्छा, अब आपके पास देखो 3 फर्मेंटेड फूड बढ़िया वाले हो गए हैं, कांजी, सौरक्रॉट और ये kombucha, है ना? आज जो सिखा दिया, तो बहुत इजी, अभी जाओगे किचन में फट से बन जाएगा, इसमें तो कुछ मेहनत ही नहीं है एक्चुअली। अभी रख दोगे, 5 दिन बाद डब्बा खोल लें, उसके बाद एक टुकड़ा डाल देना पाइनएप्पल का, हो गया। फिर 3 दिन के बाद पीना शुरू कर देना है, थोड़ा थोड़ा। बन गया ना? तो अब ये एटलीस्ट 2 चीजें तो आपको डेली लेनी है, जिसमें से कांजी तो बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, 1 मंथ लेनी ही लेनी है। चिया सीड, सच सच बताओ कौन डेली पी रहा है? डेली वाला कौन पी रहा है चिया सीड्स? मधु सिस्टर, दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुमन सिस्टर, आप नहीं ले रहे हो? सुरभि, वेरी गुड। वैशाली, वाई? प्लीज स्टार्ट। चिया, आपको चिया सीड्स की वैल्यू बताऊं? हम लोग, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, हम लोग वेजिटेरियन है, तो हमें ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहिए होता है। हमें ओमेगा 3 नहीं मिलता है, हम फिश नहीं खाते, हम बहुत सारी चीजें नहीं खाते हैं। ठीक है? हमें वो पूरा का पूरा ओमेगा 3 का जो सोर्स है, चिया सीड्स भर भर के है। तो आप इसको प्लीज लें, इसमें इतना सारा इनफ प्रोटीन है, जो हमारे को हेल्दी हेल्थ देता है, हमारे गट के लिए अच्छा है हमारे। और ये इसमें इतना फाइबर है, इतना फाइबर है, क्योंकि इतना सा जाता है अंदर, जाके इतना सारा फूल जाता है। ठीक है? तो ये इतना भरपूर है फाइबर से, तो हमारे गुड बैक्टीरियाज के लिए भी अच्छा है। इसके बहुत फायदे हैं। और जो थोड़ा थोड़ा पियोगे ना, प्लीज बिलीव मी, आप स्लिम होते जाओगे, धीरे 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 एक प्रॉपर शेप में लेकर आएगा। ठीक है? तो प्लीज इसको लेना शुरू करो। आप 1 मंथ में अपनी प्लीज फोटो लो, अपनी स्किन की, अपने बालों की, अपने बॉडी शेप की, और फिर 1 मंथ बाद देखो अपने आप को, फर्क देखना। लोग बोलेंगे कि आप यंग लगने लगे हो। मेरा भी पूरा पर्पस है आप पूरी तरह रिवर्स हो, रिवर्स हो यानी कि आप पूरी तरह हेल्दी हो। तो हेल्थ में, बुढ़ापा भी एक बीमारी है, देवता बूढ़े नहीं होते हैं, बुढ़ापा बीमारी है, इट्स नॉट नॉर्मल।
समझ आ रही है? तो अगर हम अंदर से हेल्दी होंगे, हमारी हड्डियों में मजबूती होगी, हमारी मसल्स में मजबूती होगी, हम बिल्कुल कोई डेफिशिएंसी के शिकार नहीं होंगे, तो ऑफ कोर्स हम यंग लगेंगे ना। लगेंगे या नहीं लगेंगे? हम क्यों बूढ़े लगते हैं? क्योंकि हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, हमारी हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, कोई ना कोई डेफिशिएंसी के शिकार होते, तो ये दर्द वो दर्द, और वो हमको बुढ़ापा दिखाती है। बाल झड़ रहे क्यों झड़ रहे? क्योंकि अंदर कोई डेफिशिएंसी है, गट ठीक नहीं है। तो प्लीज ये रिवर्स चाहिए मुझे। जैसे अभी मधु सिस्टर ने अपना शेयर किया, शी इज 54 54 ईयर्स ओल्ड, बट उनको 20 ईयर्स जैसी फीलिंग आती है एनर्जी लेवल की। क्यों आ रही है? यही रिवर्स चाहिए। मैं चाहती हूँ हर कोई जब 1 मंथ बाद बोले कि एक्चुअली लगता है कि मैं 30 की हो गई हूँ, आधी उम्र लगे आपको, अपना एनर्जी लेवल ऐसा हो। आप प्लीज करिए। एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सच सच बताइए, अभी किस किस ने स्टार्ट ही नहीं करी है? स्टार्ट नहीं किया अरिजीत भाई, ऐसे मैं तो रोज आता हूँ। अब कोई हाथ तो सच्चाई से खड़ा करो जिन्होंने स्टार्ट नहीं करी है। आई विल हेल्प यू। यू यू डिडंट स्टार्ट। आपने कोई देखा है जो मैंने ग्रुप पे भेजा था, लिंक योगा का? देखे हैं दीदी, योगा टीचर घर में आते हैं, योगा डेली कर रही हूँ। बट ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है तो ये नहीं, प्राणायाम नहीं होते। प्राणायाम करती हूँ तो फिर एक्सरसाइज नहीं होती, एक चीज कराते हैं। देखो, मैं इसीलिए बताए आसन पे इतनी मेहनत नहीं दे रही हूँ। आसन सारे मुझे आते क्योंकि मैं तो खुद योगा ट्रेनर हूँ। लेकिन आसन तो सब सिखा देते हैं, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, आपके जो ट्रेनर्स आते हैं वो भी सिखाते हैं। मुझे पर मेरी एक खुद से सवाल है, सबसे सवाल है, और अगर कोई सुन रहा हो तो सारे टीचर से भी सवाल है, आप लोग ब्रीदिंग को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते हो? श्वास ही तो एक्चुअली हमारा जीवन है। श्वास है ये की नहीं इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। लोग पतले होने में इतना ध्यान रखते हैं, हेल्दी होने के लिए क्यों ध्यान नहीं रखते हो? आप प्लीज एटलीस्ट, मैं तो चाह रही थी 10 15 मिनट स्टार्ट होते होते ये ½ एन आवर हो जाए। आप ब्रीदिंग करके तो देखो, आपका एक एक सेल जीवन आ जाएगा। आपका एनर्जी लेवल, आपकी स्ट्रेंथ, आपके जो फालतू का इन्फ्लेमेशन है, इधर उधर का दुख दर्द, वो सब धीरे 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 ठीक हो जाएगा। अनुलोम विलोम पर हम जब जाते हैं 10 मिनट्स, ये अंदर की ना जाने कितनी डिजीजेस ठीक कर देता है। अपने आप करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। एंड प्लीज, अभी क्लास खत्म होने के बाद जिनके घर में सीढ़ी है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर चढ़ना, ये मेरा होमवर्क है आप लोगों की तरफ से, चढ़ना एक ही बार में। और फिर अपना देखना कि ये मेरा हाल है, मैं थोड़ा थक रही हूँ। एंड प्लीज 1 वीक ओनली फॉर 10 to 15 मिनट्स ब्रीदिंग करना, एंड देन फिर से चढ़ना, और फिर बताना क्या फर्क आता है। इतना फर्क होता है ब्रीदिंग से। करके तो देखो। मैंने लोगों को देखा है जिनको सांस से लेस रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है ना, जिनके लंग्स हेल्दी नहीं है, एस्थमा है, सांस थोड़े से में से हार्ट बीट ऐसे हो जाती है, पता ही नहीं क्या हो रहा है, जरा सी कोई बात सुन ले तो एंग्जाइटी होती है, सबसे पहले तो यहीं पे हालत खराब होती है ना। उन सब में रिवर्स देखा है, सब पंप छूट जाता है। मैं मजाक उड़ाने के लिए ऐसे बोलती थी, फुसफुस, फिर फुसफुस शुरू कर दिया। दीदी इसके बिना अभी उनको फुसफुस की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो डेली से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती हैं। कई महीनों लगे, कई महीनों लगे, लेकिन वो तो चलो, ओवर जिन्हें बहुत ज्यादा एस्थमेटिक थी उनकी प्रॉब्लम थी, लेकिन हम में से मैक्सिमम नॉर्मल है। हम लोग तो सोचो कितना ज्यादा हेल्दी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्लीज छोटे में नहीं लेना। और अगर आप चाहेंगे, मुझे आज ही किसी ने रिकमेंड करा, हम ऐसा कर लें, या तो फिर मॉर्निंग में 5 to 5:30 ½ एन आवर से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मेरे साथ कर लो। बताइए कौन कौन चाहेगा? अगर ऐसा कोई चाहता है कि ½ एन आवर हम ब्रीदिंग एंड ये मतलब हम अपनी प्राणायाम पर फोकस करें। 3 4 हाथ खड़े हो रहे हैं। वैशाली सिस्टर, कई लोगों का तो प्रॉब्लम उठने का है ना। उठना सीख जाओगे, जो सुबह मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? दिल्ली में तो वैसे ही हम जी रहे हैं पोल्यूटेड एयर में। 5 to 5:30 नहीं उठ सकते वैशाली सिस्टर? आपका भी दिक्कत है? डेली ना ऑफिस एक्चुअली मेरा रात को 10 11 बजे तक तो काम ही खत्म होता है। ओके।
तो वो थोड़ा सा इसलिए, मतलब वैसे आई विल ट्राई, क्योंकि मुझे अमृत वेला भी ठीक करना है अपना। तो आप 5 o'clock तो उठना स्टार्ट करो मेरे साथ, ठीक है? हाँ हाँ। और वैसे भी हाँ जी। पता है, जो लोग ब्रीदिंग करेंगे ना वो इतने अंदर से इतने हेल्दी रहोगे, आपको नींद हाँ में भी फर्क पड़ेगा, आपका माइंड इतना काम रहेगा, कोई एंग्जाइटी नहीं, आप इसके एक अलग लेवल का स्टेबिलिटी देखोगे अपने अंदर, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उठ जाओगे। एक अव्यक्त मुरली का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ दीदी, 5 बजे वो होती है। हमारी भी होती है, मैं भी आप लोगों के लिए छोड़ूंगी, लेकिन तभी बोल मैं भी मिस करूंगी, मेरा खुद 5:30 तक होता है, लेकिन मेरा बहुत मन है, आप जब सीख सीख रहे हैं तो चाहे हफ्ते में 2 दिन ही कर लो, बाकी दिन खुद कर लो। ओके, कर लेंगे दीदी, कर है, लेंगे। कर लेंगे। 5 to 5:30, ठीक है, इसी लिंक पे करते हैं अपन लोग। और स्टार्ट करना है, आप फिर अपना देखेंगे, ठीक है? सीढ़ी चढ़ना मत भूलना, सीढ़ी चढ़ के देखना अभी, और फिर बाद में देखना क्या हाल है, हफ्ते भर क्या रिजल्ट है। ओके। जिन लोगों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है तो देखो हमारी रेसिपीज निकल चुकी हैं, आप लोगों की से रिक्वेस्ट होगी कि आप इनको अब रिकॉर्डिंग में देखेंगे। और अभी हम चलते हैं, हम अपनी आज की टेक्निक पे चलते हैं, रिवाइंडिंग टेक्निक, रिवाइंड करना। तो इस टेक्निक के नाम से ही पता लग रहा है इसमें क्या होता है, कि मान लो आपके साथ कोई ऐसी चीज हुई हो कि आप गिरे हो, ठीक है? या आपको किसी ने मर्डर करने की कोशिश की हो, किसी ने गलत टच करने की कोशिश की हो, किसी ने या गला दबाया हो, किसी डॉगी ने या स्नेक कोई ऐसी चीज जिसने काट खाया हो, या काट खा यहाँ तक आया हो, समझ आ रही है? और वो एक फोबिया सा नहीं आ जाता कि उसको देख के कुछ ऐसे होने लगता है कि अब तो हो गया, किसी ने कुछ गलत, मान लो कुछ गलत हुआ, और वो इतना अंदर यहाँ पर होता है हमारे, कि अगर उसका हम फेस भी देख लें या उसके बारे में भी, तो आपने वो सेंसेशन फील की होगी, एक अलग सा बॉडी हिलने सी लग जाती है। तो वो फोबिया, वो एंजाइटी आज हम पूरी तरीके से हटाएंगे। क्या करेंगे हम, उस पास्ट में जाएंगे और वही चीज करेंगे, देखेंगे कि वो यहां तक आई है। लाइक मान लो वो स्नेक था जिसने मुझे काटने की कोशिश की थी, वो यहां तक आया, एंड मैं उसमें अब क्या करूंगी, उसको जैसे धक्का मार के मैंने भगा दिया, लाइक वो आया और चला गया। और ये वाला काम होगा, भी हम प्यार से पहले स्लो करेंगे, और ये इतनी स्पीड होती है इसकी, इतनी स्पीड होती है कि लाइक वो आया, ये चला गया, माइंड इतना कंफ्यूज हो जाता है, 20 सेकेंड्स में 20 टाइम्स, इतनी स्पीड से आया गया आया गया। मान लो किसी ने मेरे को यहाँ मारने की कोशिश करी, चाकू लगाने की कोशिश करी, कुछ ऐसा तो उसको धक्का मार दिया मैंने और फेंक दिया। यहां पर सेटिंग क्या हो जाएगी, कुछ ही मिनट्स में एक्चुअली, कि वो चीज हुई नहीं है मेरे से, ठीक है? अब इस रिवाइंडिंग में ये सोचो कि आपके पास कोई है ऐसी चीजें। हाँ रिमिया सिस्टर। दी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, अब वो किस पर्टिकुलर टाइम पे आई, किस सिनेरियो पे आई, वो तो इमेजिन करना और वो एक्यूरेट सोचना वो तो पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए क्या कोई भी मतलब सीन हम क्रिएट कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे चलने में प्रॉब्लम हुई, तो जैसे मैं गेट के बाहर निकली तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, गेट के अंदर थी तो आई वॉज परफेक्टली हेल्दी, मतलब इस तरीके का कुछ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी, जिनके साथ हुआ होता है ना उनको तो ये सोचते ही कईयों के बहुत सारी चीजें आ गई होंगी, मुझे नहीं लगता, ऑफ कोर्स आ गई होंगी। जिनके साथ हुआ हो, जैसे वैशाली सिस्टर ने बताया था, है ना? अब आपने जिस चीज का जो डर बताया था, आपको देखना है कि मान लो किसी ने आपसे कुछ गलत बोला हो, समझो जैसे इनके साथ कुछ गलत बोला था, तो आप देखोगे वो जो वर्ड्स थे ना जो कानों से, वो कॉकरोच के रूप में, किसी भी काले काले के रूप में, देखो उनके वर्ड्स वो अंदर जा रहे हैं उनके मुंह में, उन्होंने बोले और वो चले गए। वो डर आप देखना थोड़ी देर में गायब हो जाएगा, ये इसका कमाल है, समझ आ ओके, रही है? ठीक है आप, ठीक है ठीक हाँ, है। अब आपको जब पैरों में दिक्कत हुई थी चलने की, आप ये देख सकते हो कि कभी गिरे थे या कुछ कुछ ऐसी चीज हुई, मान लो गिरे थे, कुछ हुआ था तो एकदम उठ गए आप, गिरे और उठ गए। नहीं दी, गिरने का नहीं था, मतलब कुछ बॉडी में कुछ ऐसी वो होती है ना कि बॉडी में किसी चीज की कमी हुई, उस टाइम पे पता नहीं चला, धीरे धीरे चलते 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 पता चला कि स्टैमिना खत्म हो गया अलग से, मतलब ये चीज, ये फेज हुआ आप था। इसके लिए ऐसे टेक्निक करो, वो ज्यादा बेटर रहेगी, ठीक है? अभी ठीक है। आप कोई और लेकर आओ जिस चीज से आपको कभी कुछ
तकलीफ हुई हो। अरिजीत भाई बोलिए। जी दीदी। जी ओम शांति दी। रीमे दीदी ने जो ये बोला तो वही चीज आपका ये है, जैसे मान लीजिए लाइक ऑलमोस्ट 3 या 4 साल से तो मेरा चलना तो ऑलमोस्ट आपका बंद था। तो अभी क्या है, लाइक आई एम एबल टू वॉक नाउ, लेकिन क्या होता है कि लाइक दी डिसबैलेंस आपका होता है, और क्या होता है ना, आपका चप्पल पहनने से क्या होता है ना, जब चलता हूँ आपका वो ना खुल जाता है। लाइक पीछे में आपका वो जो स्टिप अगर नहीं होता ना, क्योंकि आपका पाँव जब भी मैं आपका ये ओ, आपका नेट आज बहुत पुअर है भाई। ठीक है, समझ आ रही है, इनकी वैसे प्रॉब्लम है। ठीक है, आप लोग पता है क्या कर सकते हो, डॉक्टर ने बोला, जैसे इनकी प्रॉब्लम थी कि डॉक्टर ने बोला है कि आप ठीक ही नहीं हो सकते हो। अब डॉक्टर इतनी बड़ी बात बोल दे तो आपको सुनना है कि वो आवाज उसकी वापस जा रही है। आप ठीक से वॉक नहीं कर पाओगे, ये यहाँ सेटिंग हो जाती है ना। आप सोचो ना कितनी बड़ी बात है, एक बड़ा डॉक्टर घोषणा कर दे, आप कभी नहीं चल पाएंगे। एकदम माइंड एक्सेप्ट कर लेगा और फिर बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी। सुमन सिस्टर, आप ही बताओ। हाँ दीदी, शांति दीदी, ये जो चीज सुनना है और इमेजिन करना है, ये सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम के लिए या इमोशनल प्रॉब्लम के लिए भी करना है? इमोशनल प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा है इसमें। जितनी भी ओके। टेक्निक्स हैं एक्चुअली वो इमोशनल प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि इमोशंस की वजह से फिजिकल आया हुआ है ना। आपको वो इमोशंस ही तो खत्म करने हैं हमें। यहाँ पे घुसे हुए हैं बहुत सारे इमोशंस, और वो फिर हाँ कहीं ना जी। कहीं बॉडी में जाके छुप गए हैं। बीमारियों का कारण आपका जो थायराइड है, एक्चुअली जिनको भी थायराइड, आपको क्या लगता है? नहीं, वो सबसे ज्यादा जैसे कोई बोलता है तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे होगा ही नहीं, मीन्स की ये सारी चीजें। हम्म, वो है आपकी लाइफ में भी ऐसी है, बिल्कुल उनको सुनो। थी। ही पर आज भी सुनाई देती है कभी कभी। सुनाई देती है। अंदर तो आपके गई हुई है ना, डस्टबिन तो बन चुके हो। हम्म। आपको हम्म। लगता है कि वो आवाजें वो जो बोल रहे थे वो आवाजें अब ना उनकी वापस उनके मुंह में जा रही है। आई, मुंह में गई, आई, मुंह में गई, इतनी स्पीड से देखना है कि मेरे कान तक आई लेकिन कान में अंदर नहीं गई, यहीं से वापस गई। और यहीं से ना आपको ऐसे फील करना है कि वो आवाज को कोई कलर दे दो, लाइक काले काले कलर के रूप में वो साउंड का कलर वैसे नहीं आता जो वाइब्रेशंस, एंड यू पुश इट, पुश पुश। लाइक ब्लैक कलर के शब्द वापस जा रहे हैं वो कान से निकलते हुए। वर्ड्स भी यू कैन सी कि लाइक वो वर्ड्स ऐसे निकल रहे, तेरे से कुछ हो नहीं सकता लिखा हुआ है। हाँ, वापस वापस। और इसमें थंब टेक्निक कराई थी, आप थे? आई थिंक मैंने थंब टेक्निक करा दी है, नहीं कराई है? कराई है ना? नहीं दी, अभी थंब टेक्निक नहीं नहीं, हुई। नहीं करा है। थंब नहीं दी, टेक्निक करा दो अभी नहीं फिर। हुआ। चलो फिर वही। नहीं करा है। चलो तो आज लोग, चलो आप लोगों को रिवर्स टेक्निक समझ आ गई ना। इसके लिए क्या करना, नेक्स्ट हम क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सोच के रखना कि मेरे को कौन सी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है लाइफ में जिसको मेरे को एक्चुअली रिवर्स करना है। और रिवर्स पता है कैसे देखना होता है? जैसे हमारी शादी हुई थी ना, दिखाते ना शादी की उल्टी, रिवाइंड करते हैं तो क्या होता है? सिंदूर हटा रहे हैं, मंगलसूत्र हटा रहे हैं, समझ आ रही है? उल्टा देख रहे होते हैं। इसको बोलते हैं रिवाइंड। तो जो चीज हो रही है वो रिवाइंडिंग की लाइफ, और कई लोगों को बड़ा हैप्पी फील होता है फिर कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। समझ आ रही है? ये होती है रिवाइंडिंग। तो आप अपने लिए कोई प्लान करके रखना कि ये चीज है। अभी वैशाली सिस्टर जो हम थंब टेक्निक कराएंगे उसमें आपको भी हेल्प मिलेगी। हम जो सोच, पहले जो बुरी आवाजें है ना वो सोच लो, फटाफट दिमाग में लेकर आओ कौन कौन से लोगों ने जो आपको गंदा गंदा बोला, और आपके दिल से भी निकलता है मेरे से हो नहीं सकता, मेरा जीवन बर्बाद है, पता नहीं कुछ हो गया तो, ऐसी ऐसी बड़ी अजीब अजीब सी बातें आती हैं। उनको हम धीरे धीरे निकाल लेंगे। मान लो मैंने राइट हैंड को, अपने राइट थंब को वो वाली लिबास ली, एंड लेफ्ट में मैं वो भरवाऊंगी जो आप चाहते हैं। अच्छी अच्छी, बेस्ट से बेस्ट जो अफर्मेशंस होते हैं, सुमान होते हैं ना, जो है नहीं, बट हम भर देंगे, अपनी स्टेट बदल देंगे, सिंपल। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग सब लोग रेडी हो जाओ, सारे काम छोड़ दो 10-15 मिनट के लिए। ये बहुत गजब की टेक्निक है। विशाली सिस्टर बोलिए। जनरली आप जो गुड वाला होता है वो राइट हैंड में करवाते हो, और जैसे आपने याद है एक और टेक्निक कराई थी जो जिसमें गुड वाला हम अपने जो हमें पेस्ट करना था अपने माइंड पे, तो हम सेम ही वाइपर। करें तो उससे फर्क, उससे कोई वो तो नहीं है मतलब ये इसमें? फर्क नहीं पड़ता, आप राइट ही लेफ्ट हाँ। ले लो। पर जो लो वो वही रहे, ये ना उल्टा सीधा भूल जाओगे, इसलिए बोल देती हूँ। हाँ। और मेरा इजी होता है तो मैंने राइट ले लिया, आप लेफ्ट ले, हाँ, अच्छा। योर चॉइस। हाँ मतलब राइट पे अगर अच्छा पॉइंट रखे और लेफ्ट पे नेगेटिव, है ना? तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, एक बार मैं बता देती हूँ, फिर आंखें बंद करके बहुत अच्छे से विजुलाइज करना कि लाइक यहाँ पर वो सारी चीजें चलने लग गई हैं जो जो
गंदी गंदी आवाजें आती हैं, अंदर से आवाजें आती हैं, कईयों ने बोला जो बचपन से कानों से सुनेंगे, फिर वो ना जैसे ट्रैवल कर रही है, कानों से निकल कर शोल्डर पे जाएंगी, शोल्डर से निकल के हमारी एल्बो पे, एल्बो से निकल के रिस्ट पे, और रिस्ट से निकल कर फिर थंब पे। थंब के बाद मैं आपको फील कराऊंगी कि सामने एक बहुत बड़ा कोई जैसे वो होता है ना, कि पूरी की पूरी हमारी जो सारी की सारी आवाजें हैं ना, वो अंदर सक कर रहे हैं। ठीक, वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर, यस। तो वो सक करते जा रहे हैं, और वैक्यूम क्लीनर को फिर हम वैनिश कर देंगे। उसके बाद फिर जब मैं नए दूसरे से लेकर जाऊंगी, तब हम थंब से घुसाएंगे अच्छी अच्छी आवाजें, एंड देन रिस्ट, फिर एल्बोस, शोल्डर, फिर कान, और कान से फिर मैं मेरे माइंड में चली जाएंगी। आप करो, आपको सच में अब भी की अभी रिलैक्स मिलेगा। 10 to 15 मिनट्स में ना एक अलग लेवल का करोगे, एंड बड़ा सुकून मिलेगा। सारे वो शब्द, किसी ने गालियां भी दी होंगी, ब्लेम भी लगाया होगा, बहुत कुछ होता है लाइफ में। इतनी बड़ी जर्नी हुई है हमारी को, 30 40 50 60 साल के बैठे हैं। उस सारी आवाजों को ले आओ, जो कहीं हम दबा के बैठ गए थे, कई बार हम बोलते थे हमने माफ कर दिया, हम भूल गए। अगर भूल गए तो याद कैसे आ रही है, बाहर कैसे निकली है, ये सोचो। आज एक्चुअली निकाल देंगे। चलिए, आराम से आंखें बंद, शोल्डर स्ट्रेट एकदम, दोनों हाथों को रख देंगे अपने अपने नी के ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। डीप ब्रीदिंग करते जाएंगे, डीप ब्रीदिंग। सारा फोकस आईब्रोज के सेंटर पे, और जरा देखना शुरू करें, सुनना शुरू करें कानों के थ्रू, वो सारी आवाजें जो बचपन से अब तक मेरे अंदर भर दी गई हैं, या मैंने भर ली हैं। अपने राइट कान की साइड सुनने की कोशिश करेंगे। देर से कुछ हो नहीं सकता तो कुछ कर नहीं पाएगी, तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो, हमेशा लेट लतीफ हो, पता नहीं जीवन में कुछ हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, मोटी है, ऐसी है, भद्दी दिखती है, न जाने पता नहीं क्या क्या, तू तो बीमार ही रहेगा, पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा। डॉक्टर ने जो बोला उसको सुनो, पेरेंट्स ने जो बोला उसको सुनो, हस्बैंड, इन लॉज ने जो ना जाने क्या क्या बोला, ऑफिस में किसी ने कुछ बोला, एक एक आवाज को ध्यान से सुने, उन एक एक शब्दों को सुने। फीलिंग्स लेकर आए, वो दर्द, उसको फील करें। और जो खुद के मन से आवाज आती है फिर अपने लिए, हाँ मेरा तो जीवन ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझसे तो पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, सारी दुनिया आगे बढ़ रही है, मेरे ही जीवन में ऐसा पति मिलना था, मेरे ही जीवन में ना जाने ऐसे कितने सारे शब्द हमारी लाइफ में गूंजते हैं। फील करेंगे धीरे धीरे कानों से निकल कर ये सारे शब्द मेरे शोल्डर पर आ गए हैं। राइट शोल्डर से सुनेंगे अब यही आवाजें, सुने अच्छे से और सुने। हो नहीं सकता, क्या होगा पता नहीं, आगे कुछ होगा भी नहीं होगा, जीवन ऐसे ही रह जाएगा क्या, कहीं ऐसा तो नहीं लगता जीवन स्ट्रगल है, मेरा तो जीवन कोरा कागज है, डॉक्टर्स ने पता नहीं क्या क्या मेरे लिए घोषणाएं कर दी, जो मेरी लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे उन्होंने मेरे साथ ब्लेम करा, उन्होंने मुझे इतना कुछ बोला, वो अब्यूजिंग लैंग्वेज, वो सब सुनो, कितना पेन था उनमें। और धीरे धीरे अब ये आवाजें ट्रैवल करके शोल्डर से मेरे एल्बोज पर आ गई हैं, राइट। फिर से इन आवाजों को और तेज सुनो, वॉल्यूम पे और तेज सुनो। पेरेंट्स ने बोला, फ्रेंड्स ने बोला, खुद के मन ने बोला, कोसा खुद को, अपने भाग्य को कोसा, इन लॉज ने बोला, ऑफिस में बोला गया, कई बार तो पड़ोसियों ने बहुत कुछ बोल दिया, सिबलिंग्स ने बोला, खुद के मन ने बोला,
एक एक आवाज सुनते जाएं। कई बार बच्चे इतना गलत बोल देते हैं, जो कई बार सुसाइड जैसे गंदे ख्यालात आए थे। धीरे धीरे आवाजें फिर ट्रैवल करके मेरे राइट रिस्ट पर आ चुकी हैं। अब रिस्ट से ये आवाजें फिर से सुनेंगे और तेज वॉल्यूम पे सुनेंगे। जब हस्बैंड बोलता है लड़ाइयाँ हुई, अपनी धारणाओं के लिए बहुत कुछ सुनना पड़ा, बहुत सारी चीजें पेरेंट्स ने सुनाई, इन लॉज ने सुनाई, मेरे मन ने सुनाई, डॉक्टर ने बहुत कुछ बोला। एक एक दर्द को फील करें। और धीरे 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 ये सारी की सारी आवाजें मेरे राइट थंब में आ चुकी हैं। जरा वहां से फिर सुनेंगे और डीपली, और इतनी तेज कर दें इसकी वॉल्यूम, कुछ हो नहीं पाएगा। मेरा जीवन क्या है भाग्य क्या है, आप ठीक नहीं हो सकती, ये बीमारी वो बीमारी, हस्बैंड ने कोसा, जो भी अपशब्द गालियां मिली वो सब सुनते हुए आवाजों को और तेज करते हुए जस्ट फील कि सामने एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्लीनर है, और ये आवाजें जैसे जिन एक बॉटल से निकलता है, ये सारी आवाजें मेरे थंब से निकलकर उस वैक्यूम क्लीनर इन्हें सक करता जा रहा है, और तेज सक कर रहा है, और तेज सक कर रहा है। एंड धीरे 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 सारी आवाजें जा रही हैं। देख लो कोई आवाज रह तो नहीं गई। पूरी तरह सक कर लिया और बंद। और धीरे धीरे वैक्यूम क्लीनर पीछे 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 और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और गायब, पूरी तरह वैनिश हो गया है। गहरा श्वास लें, हल्कापन फील करें। अब राइट के बाद हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं, लेफ्ट थंब की तरफ। इस थंब में वो आवाजें हम खुद भरेंगे जो हम चाहते हैं। बड़े ध्यान से क्रिएटिविटी के साथ करेंगे, फोकसली। मैं भगवान का बच्चा हूँ, दुनिया की सबसे भाग्यवान खुश नसीब मैं हूँ। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की शक्ति मुझ में है। स्वयं भगवान मेरा साथी है। मैं एकदम परफेक्ट हूँ, स्लिम ट्रिम स्मार्ट हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ, ग्रेट हूँ, स्पेशल हूँ, यूनिक हूँ। मैं पूरी तरह से परफेक्ट हूँ, हेल्दी हूँ, यंग हूँ। और जो जो आप बातें डालना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं, वो ऐड ऑन करते जाएं। आपका हस्बैंड आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं जैसा आप चाहते हैं। आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोल रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपका डॉक्टर बोल रहा है आपकी रिपोर्ट्स तो परफेक्ट है, आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, भाग भाग के कर सकते हैं। उस फीलिंग को क्रिएट करिए, और तेज सुनिए इन आवाजों को, और तेज। जो आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो आपको अप्रिशिएट कर रहा है, जी भर के दुआएं दे रहा है। जरा सुने उस दुआओं को, चाहे वो आपका स्वयं परमात्मा हो सकता है। उन ब्लेसिंग्स को सुने। धीरे धीरे ये खूबसूरत आवाजें ट्रैवल करते हुए लेफ्ट थंब से निकलते हुए आगे मेरी लेफ्ट रिस्ट पर। अब सुनेंगे इन्हीं आवाजों को। वाह रे वाह, मैं यूनिक हूँ, स्पेशल हूँ, ग्रेट हूँ, भाग्यशाली हूँ, महान हूँ। वाह,
मेरा जीवन सनराइज की तरह है, खुशियों से भरा। मेरी फैमिली यूनाइटेड है, हैप्पी है। मैं बहुत हेल्दी हूँ। डे बाय डे मैं और ज्यादा स्मार्ट, हेल्दी, यंग होती जा रही हूँ। एनर्जी लेवल मेरा हमेशा हाईएस्ट है। अपने अंदर खूबसूरत और आवाजें भरे, कोई सामान लेने वो भरे, अफर्मेशन जो भी आप डालना चाहते हो सुनो और तेज सुनो। जो लाइफ में आपके लिए दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है, मे बी वो आपका हस्बैंड हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, पेरेंट हो सकते हैं, बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जिन लोगों के साथ आप एक बार सिर्फ मिलना चाहते हो, जस्ट वन टाइम, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मे बी वो शिवानी दीदी है, सुने उनके मुख से अपने लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स, और तेज करें, इनका वॉल्यूम बढ़ाते जाएं। एंड धीरे धीरे खूबसूरत आवाजें ट्रैवल करते हुए मेरे लेफ्ट एल्बो तक आ चुकी हैं। अब एल्बो से सुनेंगे। इन आवाजों के वॉल्यूम को बढ़ाते जाएं। पेरेंट्स की, टीचर्स की, सिबलिंग्स की, डॉक्टर की, क्या क्या बोल रहे हैं आपके लिए, बढ़िया बढ़िया सुनो। और वॉल्यूम बढ़ाते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। खुद के लिए क्या आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस वाली आवाजें सुनो। अरे मैं नहीं तो कौन जीतेगा, मैं नहीं तो किसका सिलेक्शन होगा, मैं ही तो सबसे यूनिक हूँ, स्पेशल हूँ। मेरे तो सारे काम बने ही पड़े हैं। मेरी फैमिली बहुत हेल्दी है, मेरी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है, मेरी लाइफ बहुत खुशनुमा है। मेरे तो अच्छे दिन ऑलरेडी चल रहे हैं। मेरे जीवन में हर कोई मेरे लिए ब्लेसिंग्स ही लेकर आता है। हर एक से सुनते जाएं अच्छे अच्छे शब्द खुद के लिए। डॉक्टर आपके लिए जो बोल रहा है उसको भी बड़े ध्यान से सुनेंगे। और ज्यादा, और ज्यादा। धीरे धीरे ये आवाजें ट्रैवल करते हुए मेरे लेफ्ट शोल्डर तक आ चुकी हैं। फिर से सुनेंगे, खूब तेज वॉल्यूम कर लें। आपके पेरेंट्स आपके लिए जो बोल रहे हैं, आपके बच्चे यार आपको कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। यू आर द बेस्ट मम्मा। जो आप चाहते हैं आपका स्पाउस आपके साथ बोल रहा है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। डॉक्टर आपको बोल रहे हैं, आपकी रिपोर्ट्स को लेकर बहुत खुश हैं। आपकी हर जगह सब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो हर एक इंसान जो आपको बहुत 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 पसंद है, आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। सुने उन वर्ड्स को। वो चेहरे पे स्माइल, वो मन में खुशी, वो इमोशंस, वो एक ठहराव लेकर आए। धीरे धीरे ये खूबसूरत आवाजें शोल्डर से निकलकर आपके लेफ्ट कान तक आ चुकी हैं। एयर से सुनेंगे। अब इनका वॉल्यूम और तेज कर दो, इतनी तेज हो कि जैसे चारों तरफ फैल रहा है। मैं यूनिक हूँ, स्पेशल हूँ। मैं सबसे ज्यादा भाग्यवान हूँ, खुश नसीब हूँ, महान हूँ।
स्वयं भगवान मेरा साथी है। मैं हर एक की फेवरेट हूँ। इन लॉज कितना प्यार रिस्पेक्ट करते हैं, स्पेशली हस्बैंड वाइफ का जो है वो देखो। हमारे बीच बहुत प्यार है। मेरी पूरी फैमिली यूनाइटेड है, हैप्पी है, हेल्दी है। मैं हर दिन और ज्यादा हैप्पी, और ज्यादा हेल्दी, और ज्यादा यंग, एनर्जेटिक बनती जा रही हूँ। डॉक्टर स्पेशली बोल रहे हैं आपके लिए, आपने तो मिरेकल कर दिया है। आपकी रिपोर्ट्स एकदम परफेक्ट हैं। यू आर परफेक्टली फाइन। कैसी खुशी फील हो रही है? आप पूरी तरह हेल्दी हैं, हैप्पी हैं। कई आपकी फ्रेंड्स हैं जिनके लिए जो बहुत मैटर करती है उनके वर्ड्स। क्या कर रहे हो आजकल, तो बहुत अच्छे दिखते हो, बहुत फिट दिखने लगे हो। मैं स्लिम ट्रिम हूँ, परफेक्ट हूँ, हेल्दी हूँ। उन इमोशंस को और तेज और तेज और तेज आवाजों में चलो, सुनो, फील करो। आपके बच्चे आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो सारी बातें जिसके लिए हमेशा सुनना पड़ता था, आज उनके लिए बिल्कुल ऑपोजिट सुन। हो सकता है देश का पीएम आपकी तारीफ कर रहा है, सुनने। हर कोई बहुत 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 पसंद कर रहा है। वो खुशियां, वो हैप्पीनेस। फील करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। रिलैक्स। एंड धीरे धीरे फील करें कि कानों से निकल के इमोशंस के साथ सारी आवाजें मेरे फ्रंटल लॉब पे जा चुकी हैं, फोरहेड के बीच। उन सेंसेशन को फील करो जो ये सारी आवाजें मेरे अंदर लेकर आ रही है। अब उनको विजन्स के रूप में देखो। मेरी फैमिली यूनाइटेड है। जब बात कर रहे हैं वो वॉल्यूम, तो उनके एक्सप्रेशंस, अपने एक्सप्रेशंस, वो माहौल, वो ऑफिस में मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें, मेरे प्रमोशन की बातें, इन लॉज का मेरे लिए अच्छी सोच रखना, कैसी फीलिंग लेकर आ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस आना और खुद के लिए एक अच्छा सोचना, वो अच्छे इमोशंस लेके आना। यस, आई कैन डू, आई विल डू। यस, मैं यूनिक हूँ, स्पेशल हूँ, लकी हूँ, बहुत लकी हूँ। डीप ब्रीदिंग करते जाएंगे और इन इमोशंस को फील करते, इन सेंसेशंस को पूरी बॉडी में फैलाते जाएंगे। मेरी हर एक सोच मेरे ऑरा को बहुत पॉजिटिव और बड़ा कर रही है। मेरी एक एक सोच मेरे जीन्स के एक्सप्रेशंस को बदल रही है। मेरी एक एक सोच की खूबसूरत मेमोरी मेरे एक एक सेल में पूरी तरह से जा रही है। रब योर हैंड अच्छे से पूरे फेस पे लगा के अपने आईज को धीरे धीरे ओपन करेंगे। शांति, शांति। अपने आराम से थोड़ा गर्दन को हिला लें, ट्रांस से वापस आ जाएं। सच्ची सच्ची बताएं किसको लग रहा है कि हाँ निकल गया और कुछ अच्छा चला गया, वो हैप्पीनेस फील हो रही है, इम्पोर्टेंट है। हाँ रिचा दीदी, यू वांट टू शेयर? नो, कोई भी शेयर नहीं करना चाहता। कुछ निकला या नहीं निकला? देखो फर्स्ट टाइम था, नहीं हुआ हो तो इट्स ओके, सच्चाई से बोलिए।
आप इतना गुमे हुए क्यों हो? आपका नाम क्या है? आए। रचना। रचना। रचना, ओके। यू टेल। हल्का तो लग रहा है, बट वो ये जो अफर्मेशंस थी मैं पहले भी करती थी, हम्म। जो आपने अभी बोली लास्ट में, आई हम्म। एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम परफेक्ट, आई एम वाइब्रेंट, आई एम द बेस्ट, तो अच्छा फील हुआ। अच्छा, फिर अभी पता है क्या है? एक है हम अफर्मेशन बोलते हैं, अभी हम इम्प्लांट कर रहे थे। फील किया, हाँ जी हाँ वेरी जी। इंपॉर्टेंट, वो अंदर चली गई। अभी जो आपने किया ना, ये अब आप जब कुछ देर बाद जब रात को सोने जाओगे, अपनी नींद में फर्क देखना। एंड जब आप उठोगे, आपको एक अलग लाइटनेस लगेगी, क्योंकि बहुत सारा कचरा आज आपने निकाल दिया। समझ आ रही है? वो लाइटनेस आपको खुद पता लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। जिन्हें नहीं भी लग रहा वो भी फील करेंगे। एंड इसकी आप प्लीज रोज एक एक बार प्रैक्टिस कर लो, कितना इजी है। बाकी मैं ग्रुप पे भी सेंड भी कर दूंगी, ऑडियो भेज दिया, आप इससे प्रैक्टिस करो 2 3 4 5 बार, क्या आप इतना लाइट फील करोगे ना। एंड इम्पॉर्टेंट, जो अफर्मेशन आप चाहते हो ना, प्लान कर लिया कौन सा बोलना है। इस टाइम हम इम्प्लांट करते हैं, मतलब जो वो 1000 बार बोल रहे हैं ना, यहाँ वो एक बार बोल रहे हैं और वो चली गई। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ऐसे खुला हुआ है, ट्रांस में लेके जा रहे हैं, फटाफट उसने सब कर लिया। यहाँ पे वही तो प्रिंटिंग ही तो चाहिए, बस हो गया काम। ठीक है, विशाली सिस्टर बोलिए। No, I have tears of joy in my eyes. I'm still not able to express it, but well, खुशी के आंसू. नहीं चाहिए, और क्या, यही तो है। कई लोग रो भी लेते हैं, और एक बार वही है खुशी, वो सेंसेशन आंखों से ही तो आती है, वो भी खुशी के मारे। ठीक है, दैट्स गुड, होना चाहिए। और बाकी सब लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं भाई, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। रिमिया सिस्टर आप बोलो। दी एक चीज होती है, जैसे प्लानिंग होती है, जब आप बताते हो टेक्निक कि आज ये कराने वाली हूँ, तो उस टाइम पे ना एक प्लानिंग चलती है माइंड के अंदर कि हाँ ये चीजें निकालनी है और इनके रिप्लेस में क्या क्या लेना है। लेकिन जब वो चल रहा होता है ना, जब ये चीजें तो निकलती हैं, साथ में और भी ऐसी ऐसी अनप्लान चीजें निकलनी शुरू हो जाती है, जो प्लान नहीं की थी, जिनके बारे में सोचा ही नहीं था। क्योंकि आप ये जो चीज कर जरूर रहे हो वो होती है। सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है ना। इस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है सारा काम, तो यही तो चीज है। और वो जो आप जो सोच रहे हो वो कॉन्शियस माइंड से सोच रहे हो, वो तो लिमिटेड है। सबकॉन्शियस माइंड ने तो नॉलेज राइट। कब कब का भर रखा है, तो वो निकलेगा तभी तो। ये टेक्निक्स आपकी हेल्थ से बहुत रिलेट करती हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं करा रही हूँ, क्योंकि आपका रूट कॉज तो ये इमोशंस है ना, जो किसी ने हार्ट पे अटैक कर रखा है, किसी ने पेट पे अटैक कर रखा है, किसी ने आपकी घुटनों पे अटैक कर रखा है, जोड़ों पे अटैक कर रखा है, पता है। ये इसलिए निकालने जरूरी है, इसीलिए मैं कह रही हूँ वीक में हम 2 टेक्निक लेंगे, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करो। 3 4 बार में आपको ऐसा इतना हल्का हल्का लगते जाओगे, आप उड़ने लगोगे। बहुत अच्छा फील होता है, पर करोगे तो। उमा सिस्टर आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं दीदी, वो नारियल पानी पिए थे ना 2 दिन, उसके बाद हमको सर्दी बहुत हो गई है। सर्दी हो गई? एसी में सोते हैं? हाँ, एसी तो चलाती हूँ तो दीदी। नारियल पानी से नहीं हुई है, ये एसी से हुई है। ठीक है, नारियल पानी से सर्दी नहीं होती है तो पूरी रात नहीं बहुत। चलाती हूँ, लेकिन चलाती तो हूँ क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है ना यहाँ। हाँ, तो नारियल पानी से नहीं होता, पता है, ये गलत सोच है। हम लोग भी यही सोचते थे, नारियल पानी कौन सा फ्रिज का दे रहे हैं, वो तो आपकी तासीर को बदल रहा है। मुझे लगा ना दीदी कि रूटीन में जो चेंज हुआ है तो हो सकता है उससे हो गया होगा। आप एसी का ध्यान रखो, और कोशिश करके कम एसी यूज किया करो। कम एसी, मतलब थोड़ा ठंडक किया, बंद कर दिया। ठीक है, भारती सिस्टर बोलिए। दीदी मुझे आज दोपहर से इतना हल्कापन लग रहा है, जैसे मैं कोई कुछ भी काम करती हूँ तो फटाफट फटाफट फटाफट। और मेरा बाल झड़ना भी 50 से 60% कम हो गया। 100 हो जाएगा कुछ दिनों में, ये मेरी गारंटी है। मेरे भी बंद हो गए, वरना मैं तो ऐसे झड़ते थे कि गंजे ही हो जाएंगे। विग बनाने की प्लानिंग थी। और क्यों? क्योंकि गट अच्छा हो जाएगा ना। रूट कॉज वहां प्रॉब्लम है, आप ये ठीक कर लोगे, ये ठीक कर लोगे, वेगस नर्व ठीक कर लोगे, कहाँ से झड़ेंगे? रीजन क्या है झड़ने का? उल्टा, जिन लोगों के प्लीज गंजापन आ गया ना थोड़ा थोड़ा सा, आप चेक करना, बाल आने शुरू हो जाएंगे। ये एक चीज बहुत अच्छी है हम्म। कि जैसे
कुछ चीजें हैं जो लाइक अभी भी सेम है पूरी तरह से प्रॉपर, लाइक जो प्रॉब्लम जैसे जॉब का था चेंज नहीं हुआ। तो क्या होता था पहले भी, ऐसा नहीं था कि मेरे को टेंशन वेंशन थी, आपको पता ही है टेंशन तो मैं कभी उठाती नहीं। बट कई बार ये होता था कि किसी किसी डे पे पेशेंस लेवल वो हो जाती थी कि इम्पेशेंट हो जाती थी, पेशेंस लेवल खत्म हो जाती थी कि कितना वेट करूं कितना वेट करूं। वो चीज अब ना ठीक हो गई है। अब है कि लग जाएगी, अब एक होप जो होता है ना मन के अंदर कि हाँ ये चीज है मेरे पास। मतलब कभी अगर मन में एक सेकंड थॉट भी आता है अभी तक जॉब नहीं है, अरे है आ गई जॉब आ गई, ऑटोमेटिकली इस चीज का अपने आप ही वो हो जाता है। ये चीज बहुत अच्छी हुई है। तो एक स्टेट यही बनानी है कि मेरी ऑलरेडी जॉब लगी हुई है, और एक जॉब वाला जैसे बंदा सुबह उठता है अपना काम करता है वैसे करना स्टार्ट करो, सच में हो जाएगा। आपको यही चीज करनी, स्टेट यही तो काम करती है। जो चीज नहीं भी है बट आपको फील करना है वो हो चुकी है, डन। डन, तो वो चीजें वो सिचुएशंस आपकी लाइफ में आने लगेंगी। वो क्यों आएंगी, वो यूनिवर्स करेगा। ठीक है, ये करना है। ठीक। आप स्लिम नहीं हो बट आप स्लिम हो, आपको ये स्टेट बनानी है। बॉडी अपने आप काम करना शुरू कर देगी। ठीक है। बेसिकली जो इमोशंस होते हैं ना, जो पेनफुल इमोशंस होते हैं, मतलब ये चीज मैंने देखी इन टेक्निक से, पेन खत्म हो जाता है। भले ही वो इमोशन वो बातें हो, लेकिन उनका फिर फर्क नहीं पड़ता माइंड के अंदर भी। पैरालाइज हो जाती है, बहुत। सिंपल वर्ड्स में बोलूं। वो जो इमोशंस थे, वो बातों का जो असर पड़ता था ना, वो बातें पैरालाइज हो जाती। तो उनकी इंटेंसिटी जो थी ना, जो मेरे ऊपर पड़ता था ना प्रभाव, वो डे डे में फर्स्ट डे में ही 50-60% कम होती है। धीरे धीरे आपको लगेगा जैसे कई होते हैं ना, अच्छा अच्छा उसका एक्सीडेंट हो गया था, ऐसे मेरा भी हुआ था। वरना कभी वो तो मेरा हुआ था तो अभी ऐसा लगता है जैसे अभी हो गया हो। लेकिन धीरे 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 टेक्निक से वो चीजें ही गायब हो जाती है, इतनी इंटेंसिटी कम हो जाती है। गुड। मधु सिस्टर आप भी बताइए। हाँ जी सिस्टर, मेरा भी हेयर फॉल ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, तो भाई वो काफी फर्क पड़ा है। आपका गट इसका और मतलब है, दैट्स। हाँ, और एक बात पूछनी थी, जैसे नाइट में आपने मुझे डिनर में आपने सैलेड बोला है खाने के लिए। अगर सैलेड की जगह हम उसको कभी कभी बीच में मूंग दाल चिल्ला से रिप्लेस कर दें तो? बिल्कुल कर सकते हो, आपको तो वेट का इतना इश्यू नहीं है। बिल्कुल कर। हमें वेट का तो बिल्कुल ही नहीं है। ऑफ कोर्स यू कैन ईट। अब आप ले सकते हो खाना, आप रात को चाहो ना तो अपना ले सकते हो लाइट फूड। और मूंग ओके। दाल तो बहुत ही हेल्दी होता है, ले लो आराम। ओके। ओके, थैंक यू। दीदी, दीदी वो मोरग का सींग आती है ना, उसमें उसकी सब्जी बनाते हैं, उसमें दही पड़ता है, छाछ तो चलेगा? चल चल। कड़ी में भी दही पड़ता है। कड़ी कड़ी लेकिन प्रोबायोटिक मानी जाती है, तो आप कड़ी खा सकते हैं। जो उसके अंदर चला गया कड़ी में दही, तो उसकी वैसे भी टेंडेंसी बदल जाती है, आप वो ले सकते हैं अभी। हम उतना भी नहीं करते हैं, राम सर तो खिलवा देते थे हम लोगों को। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे आपको वीगन नहीं बना रही हूँ, मैं आपको हेल्दी बना रही हूँ। ठीक है। अलका सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे दिमाग में कई बातें जैसे हैं चल रही होती है, वो निकल तो जाती है, उसकी जगह क्या डाले कई बार ये समझ नहीं आता, जैसे ये क्या तो सोचें। उसका ऑपोजिट सोचो, अच्छा अच्छा सोचना है ना बस। मतलब कि वही दो चार बातें ही आती हैं, उसके बाद कुछ समझ ही नहीं आता वो उसके वो लिए कैसे। वाई लिखो, मैंने आज ये इसीलिए लिखवाया। आप वाई लिखो कि क्यों आपको चाहिए अच्छी चीज। आपको जॉब चाहिए तो क्यों चाहिए, आपको पैसा चाहिए तो क्यों चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए तो क्यों चाहिए। निकालो उसके पॉइंट्स, बैठ के निकालोगे ना तो निकलेंगे। तो क्योंकि कई बार होता है ना कि बस वो दो चार अच्छा अच्छा ये दो चार चीजें माइंड में आती है, उसके बाद वो आगे कुछ सोच ही नहीं आती कि अब क्या नहीं बोले नहीं, अभी क्या। लिखा, फिर रात को कमांड दे दी माइंड सोचना, फिर सुबह लिखा, कम से कम 3-4 दिन तक ये काम करो एक पॉइंट पर। 3-4 दिन वो डायरी पेन जब मौका मिले लिखो लिखो, बहुत कुछ निकलता है। हमें भी लगता था पहले, पर निकलता है। सबके हाँ माइंड में क्योंकि होता है ये। सुमन और सब। सिस्टर बोलिए, फिर चलेंगे। दीदी जब ये इमोशन को ऐसे डिस्पोज करते हैं जब, तो उस तो ठीक है, ऐसा लगा कि ठीक है कुछ निकल गया, और ये लेकिन तभी तक रहता है जब तक वो सिचुएशन, कोई भी अगर सिचुएशन उससे रिलेटेड फिर से आ जाती है सामने, तो सारी चीजें फिर से ट्रिगर हो जाती है। ऐसा नहीं होगा सिस्टर, यही बोल रही हूँ। आपने अभी एक बार किया ना, आपका इतना सा कूड़ा निकला था, क्योंकि कई बार फोकस इतना अच्छा नहीं होता। तभी इसको बोल रही हूँ। अब इसको 2 बार करा, अभी रात को सोते कर ला, फिर कल सुबह, आप इसको 8-10 बार कर लोगे, आपको दिखेगा रिजल्ट।
ऐसा नहीं होता। एंड जब मैं आपको करा रही हूँ तो हर एक का फोकस भी तो अलग अलग है। सब अपने घर पे बैठे हो, मान लो किसी ने आवाज दे दी, डिस्ट्रैक्ट हो गए, जो फोकस था जिस स्पीड से निकलना था नहीं निकला। किसी का वैसे ही योग बहुत अच्छा होता है तो बहुत स्पीड से अच्छे से निकाल लिया उन्होंने, तो उनका 1 टाइम में रिजल्ट आएगा, किसी का 5 टाइम्स में रिजल्ट आएगा। पर ये अच्छा, गारंटी रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ना आए। और जो दीदी कुछ गलतियां जो हमसे हुई हैं उनके लिए क्या करें? वो भी तो बार बार आती हैं वेरी गुड। दिमाग। गिल्ट, हाँ। हाँ, ये जो गिल्ट आता है ना, इसको भी निकालना है। कि जो मेरे अंदर आता था ना, हाय मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, वो आवाजें सुनो और उसका ऑपोजिट सुनो, उनको दुआएं दी, दुआएं दी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो हम लोग करते भी हैं, क्षमा मांगना। तो ये माफी योग भी बोलते हैं ना इसको। इसको भी मैं जब अपन मॉर्निंग में करेंगे ना 5 to 5:30, तो उसमें जरूर कराऊंगी 5 मिनट। इसको भी एक लाइफ का पार्ट बना लो, क्योंकि हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। और उसके बाद वो जो गिल्ट अंदर खाता है ना, वो भी बड़ा दर्द, बड़ा पेनफुल होता है। और वो आत्मा अभी दुनिया में नहीं है तो और भी ज्यादा खाता है। बताओ, फिर तो बहुत जरूरी तो देना है। अच्छा है, 2-4 बार में आप हल्के हो जाओगे, क्योंकि जब हम माफी मांगते हैं, उधर से माफी मिलती है, आप बहुत लाइट फील करोगे, फिर वो गिल्ट खाएगा नहीं आप। इसके लिए एक और चीज भी होती है कि जैसे आपने सॉरी बोला, तो सॉरी फील करते हुए आप बोल रहे हैं, और साथ में थैंक यू, लाइक फील द ग्रैटिट्यूड विद व्हाट दे हैव डन फॉर यू, जो भी उन्होंने आपके लिए किया उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हो। जब आप उनको थैंक यू बोलोगे और सॉरी बोलोगे ना, तो ये जो गिल्ट वाली जो फील है ये सब अपने आप इरेज हो जाएगी। थैंक यू। ओके, लास्ट उमा सिस्टर बोलिए। दीदी वो कैस्टर ऑयल जो है वो अल्टरनेट डे लेना। अब ऑल्टरनेट डेज लेना है एटलीस्ट 5 डेज और ले लो, मतलब 10 डेज हो जाएगा। ऑल्टरनेट डेज लेते लेते फिर खत्म करना है, फिर 15 दिन बाद लेना है एक बार। दीदी जैसे कि कल रात में ली थी ना, तो आज पेट बहुत भारी भारी हो रखा है, क्लियर नहीं हुआ। आपको फिर एक और बार ले लेना, अच्छे से ले लेना। और जिनको थोड़ी दिक्कत हो रही, आप देखो ना, इसका मतलब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, और यही तोड़नी है। ये टूटेगी तो आपकी तकलीफों का जो हमें निवारण करना है ना, वो रूट कॉज पे हम वर्क कर पाएंगे। आज भी अच्छे से लेना 3-4 चम्मच। और सुबह सुबह जो बेस्ट चीज बताइए, जिनको फिर भी आप भी बैठने में दिक्कत होगी, हल्दी, काली मिर्च और हरड़ आती है, पाउडर आता है, खरीद के रख लो इसको। वो मिलाओ और पियो, रोज पियो। कुछ दिनों में आपका सिस्टम ठीक होने लगेगा। मेरे पास दीदी मॉर्निंग में लेना है? मॉर्निंग में पीना है, खाली पेट आप पियो। पहले अपनी कॉन्स्टिपेशन पे काम करना है, जिनको अभी भी कॉन्स्टिपेशन है, बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। मतलब गट इतना क्लियर हो ना, आप उठे और आपको बिना पानी पिए भी आज आपको कोई फालतू की चीज लेनी लेकिन ये काम 1 महीने बाद होगा। अभी 1 महीने तक तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आप देखो, हम दो तरह से वर्क करेंगे, कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देंगे, और कोई चीज ऐसी नहीं खाएंगे जो मेरी आंतों में जाके फंसे। तो पुराना वाला कचरा निकाल रहे हैं, नया कुछ डालेगा ही नहीं। आटा भी नहीं, आटा भी चिपकता है, वो भी नहीं खा रहे हैं, इसीलिए आटा मना करे। हमारी जो इंटेस्टाइन है बिल्कुल क्लियर, एकदम सफाई हो जाएगी इन दिनों। आप 1 महीने जो करोगे ना, एकदम वो चमकेगी, तो आपका सब कुछ चमकेगा। उससे पता लग जाएगा, तभी बोलते हैं पेट जैसा दिखेगा ना, फेस वैसा दिखेगा, आपके बाल वैसे अपने आप ठीक होने लगेंगे। हाँ जी, रचना जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। दीदी त्रिफला चूरन भी रात को लेने से उससे भी पेट साफ होता था। मतलब यूजली टेक, मतलब लेती हूँ। तो ये अभी अब कैस्टर ऑयल के साथ साथ वो ले सकती हूँ, या मैं खाली नहीं एक नहीं, चीज? अभी हमें कैस्टर ऑयल वाला काम कर रहे हैं। कैस्टर ऑयल पूरा ये सिस्टम सिस्टम के साथ करेंगे, और उसकी जगह, क्योंकि त्रिफला में भी हरड़ मिला होता है, तो हम हरड़, और क्योंकि हल्दी और भी काम कर रही है, आपकी इन्फ्लेमेशन भी हटाती है, अंदर की जो सूजन वूजन दर्द दुख रहे होती है ना, वो भी ठीक करती है। खाली पेट हल्दी बहुत फायदा करती है, बहुत ज्यादा। तो तो सारे उसमें भी आंबा हल्दी ला सकते आंबा हल्दी ही लेनी है, बेस्ट तो वही है। अगर मिलती है तो वही लेनी है। उसको करना है, काली मिर्च डालते ही उसके काम शुरू। मतलब बहुत चीजें आपके अंदर ना चेंज, जिनको थोड़ा दुख दर्द रहता है वो तो जरूर लेना स्टार्ट करो। टाइम काफी हो गया है, लास्ट अलका सिस्टर बोलिए।
दीदी जो 5:30 वाला कल से शुरू कर रहे हैं सुबह। मैं मैसेज कर दूंगी। ओके। चलिए ओके और दी एक क्लास की अनाउंसमेंट और कर दीजिए, क्योंकि अभी सबको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जो हमारी ये क्लास होगी एनएलपी वाली, वो वीक में 2 टाइम्स होगी, वेंसडे और सैटरडे। बाकी दिन जो है मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे, वो आपका योगा क्लास चलेगा। और 5:30 वाली जो 5 to 5:30 ब्रीदिंग एक्सरसाइज वाली क्लास है, वो कल से स्टार्ट होगी, राइट दी? आई थिंक हाँ, कल से कर लेते, कल संडे है, 5 to 5:30 हम कर सकते हैं, या 5:30 to 6 भी कर सकते हैं। कल तो बच दी 5 to 5:30 ही। नहीं, 5 to 5:30 मुझे भी अभी याद आ रहा है, और भी काम है। ठीक है, हाँ चलिए कोई बात नहीं। ये वैशाली सिस्टर को थोड़ी दिक्कत है, जिनको दिक्कत है मैसेज कर देना, कॉल कर देंगे। तब भी दीदी टाइम एक ऑप्शन एक और लेके चल लो सुबह की क्लास का। ठीक है, मैं अपने शेड्यूल से भी देखूंगी, क्योंकि हाँ बच्चों को स्कूल भी जाना होता है ना, वो सब भी हाँ देखना जी, हाँ जी, हाँ जी। होगा। ओके जी, ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू।